हाँ जी बच्चों, जय हिंद। तो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होने वाला है, पी एंड सी, दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इंपॉर्टेंट है चैप्टर, बहुत इजी है और आपके कंपटीशन के पर्पज से भी चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है और इजी है। ठीक है, आसान तो खैर नहीं बोलेंगे। देखो, अगर सिर्फ एनसीईआरटी की बात करोगे, अगर सिर्फ एनसीईआरटी की बात करोगे तो ये इजी है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, लेकिन अगर तुम एक्स्ट्रा की बात करोगे, एक्स्ट्रा सवालों की बात करोगे, और आपको मालूम है कि मेरी हर वीडियो में एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल जरूर होते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल बढ़ेगा, थोड़ा सा सोचने की आपको जरूरत पड़ेगी, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। कंपटीशन के अंदर ये टॉपिक आता रहता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के अंदर ये वाला टॉपिक आता रहता है, तो इसको एक बार देख लेना। स्विच ऑफ कर दिया मैंने। ओके गाइस, तो ये टॉपिक है, इसकी एटलीस्ट 3 वीडियो तो बनेंगी, 2 तो एनसीईआरटी की रहेंगी और एक बिल्कुल एक्स्ट्रा रहेगी। हालांकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज भी डालेंगे हम वीडियो के एंड में। वीडियो के एंड में जो भी एक्स्ट्रा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। प्राइवेट जो स्कूल है उनके अंदर जरूर आता है। करते हैं स्टार्ट? चलो जी, सीधी बात, नो बकवास। तो भाई देखो, सबसे पहला चीज जो आपको सीखने को मिलेगी उसका नाम है फैक्टोरियल। क्या नाम है? फैक्टोरियल। पहली बार आप जानोगे फैक्टोरियल के बारे में, 11th क्लास में आते ही पहली बार आप लोग आज सीखने वाले हो व्हाट इज फैक्टोरियल। ठीक है अथर्व, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का देखो ये सिंबल होता है, ये वाला, या फिर देखो ये वाला, दोनों सिंबल फैक्टोरियल के हैं। ये सिंबल एनसीईआरटी के अंदर है, ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और ये सिंबल भी होता है फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल डील विद इंटीजर, फैक्टोरियल डील विद इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर के साथ डील करता है फैक्टोरियल, पॉजिटिव नंबर के साथ। ठीक है, फैक्टोरियल फ्रैक्शन के साथ डील नहीं करता। ओके, ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि नहीं करता, आगे जाके करता है। बीटेक वगैरह में जाओगे तो अल्फा बीटा गामा फंक्शन आएंगे, वहां पर टाइप्स ऑफ काइंड ऑफ फैक्टोरियल आता है अल्फा बीटा गामा फंक्शन में। ठीक है, यहां पर तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होंगी वो केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ओके, या फिर नेचुरल नंबर इस तरह से। देखो भाई, फैक्टोरियल का बिहेवियर, जैसे मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल रिड्यूस बाय 1 होता रहता है, फैक्टोरियल रिड्यूस बाय 1 होता रहता है और मिनिमम 1 फॉर्म पे जाके रुक जाता है, मिनिमम 1 फॉर्म पे। जैसे देखो 4 है, इसका आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये इसका रिजल्ट है। मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, इसका रिजल्ट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, बताओगे जरा 3 फैक्टोरियल बताओ, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 6 फैक्टोरियल, देखो ये सिंबल है, बताओगे जरा 6 इंटू 5 पर ब्रेक लगा सकता हूं मैं, ऐसे ब्रेक भी लग जाती है। जैसे देखो ये क्या चीज है, पूरा 6 फैक्टोरियल, मैंने देखो ब्रेक लगा दिया 6 इंटू 5 पर रोक दिया मैंने। क्यों रोक दिया? मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो और खोल सकता हूं, 6 इंटू 5 इंटू 4 पर ब्रेक लगा सकता हूं मैं, मेरी मर्जी। मैं चाहूं तो ऐसे भी बोल सकता हूं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 पे ब्रेक लगा सकता हूं। तो कहीं पर भी ब्रेक भी आप लगा सकते हो या पूरा भी खोल सकते हो। पूरा खोलोगे तो कहां तक जाएगा? 1 तक। कहां तक जाएगा? तो ये होता है फैक्टोरियल का बिहेवियर। ऑलराइट, और देखते हैं। याद रखो, 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। अगर बात आती है वाई क्यों होता है, तो इसका जवाब मैं दूंगा। होल्ड ऑन, होल्ड करें, वेट करें, जब कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा, जब इसका प्रूफ बताऊंगा। एग्जाम में भी 1 मार्क्स के अंदर आ जाता है कि शो दैट 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1, करेंगे हम भी प्रूफ। ठीक है, फिलहाल आप इसे ध्यान रखें। अच्छा जी, इधर देखना जरा बेटा, n फैक्टोरियल ऐसे करके है, n फैक्टोरियल। n क्या होगा? नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, है ना, डेसिमल में नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो जब ये खुलेगा, व्हेन फैक्टोरियल विल बी ओपन्ड, तो रिड्यूस बाय 1 होगा, रिड्यूस बाय 1 होगा। इसकी पहली वैल्यू तो n होगी ना, अगली वैल्यू n-1, अगली वैल्यू n-2, अगली वैल्यू n-2। ध्यान से देखो, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है? घट रहा है। क्यों? रिड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो यार कभी तो 1 आया होगा एंड में, और 1 तो आएगा ही, क्योंकि फैक्टोरियल क्या बोलता है? मैं 1 तक जाऊंगा, मैं 1 तक जाऊंगा, तो कभी तो 1 आएगा। और देखो, अगर मैं ऐसे बोलूं n+2 फैक्टोरियल, बताना जरा कैसे खुलेगा? पहला स्टेप n+2, दूसरा स्टेप n+1, अगला स्टेप n, अगला स्टेप n-1, करते 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 कभी तो 1 आएगा। आगे समझ में? अब एक और बता दो जरा,
n-2 फैक्टोरियल। खोलना जरा ऐसे। पहला फैक्टोरियल के सिंबल में जानबूझ के कभी ऐसा लगा रहा हूं, कभी ऐसा लगा रहा हूं, ताकि आप फेमिलियर हो जाओ कि दोनों का मतलब एक है, दोनों सिंबल का मतलब एक है। n-2 फैक्टोरियल, जरा बताओगे इसका मतलब? पहला n-2, अगला n-3, n-3। वाई? n-2 में से एक कम होगा, n-2 -1, तो माइनस माइनस प्लस n-3। ठीक है, अगला बताना जरा। n-4। ये नंबर बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? घट रहे हैं। बढ़ नहीं रहे, लग रहा है कि बढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में घट रहे हैं। यार खोलते 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 कभी तो 1 आएगा, यस और नो? ओके, लास्ट एक और, r-5 फैक्टोरियल। बताना जरा इसका, r-5 फैक्टोरियल। कम ऑन। पहला r-5, अगला r-6, अगला r-7। ब्रेक लगा दूं? ब्रेक भी लगा सकता हूं या 1 तक भी ले जा सकता हूं। एक लास्ट और बस, ठीक है। 5 - r फैक्टोरियल। 5 - r, बताना जरा बेटा इसका। 5 - r, अगला 4 - r। 4 - r, 5 में से एक कम हुआ 4। अरे देखो ऐसे है ना, 5 - r, 5 - r -1। ठीक है, ओके बाबू, समझ आ गया? ध्यान रखना इसको। अगला 3 - r। ऐसे करते करते ये कभी तो 1 तक रुकेगा। यस एवरीबॉडी, दैट्स ग्रेट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताता हूं। ठीक है, चलिए इसी को मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, गायब हो जा सिमसिम, गायब। आगे देखो कुछ बातें, अब जरा जोर से जवाब देना। आई वॉन्ट टू हियर लिटिल लाउडर। ऑलराइट, बी अलर्ट एवरीवन प्लीज। 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। मैंने एक लिखा, अब आप जवाब देना। 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, वेरी गुड। अब और जोर से, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अरे वाह वाह, एक चमत्कार होने वाला है अभी। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, बहुत ही बढ़िया बेटा। ये सारी बातें ना गलत है, ऐसा नहीं होता। बड़े तेज चल रहे थे, ये सारी बातें गलत है, ऐसा नहीं होता। यू कांट ऐड फैक्टोरियल, यू कांट सब्ट्रैक्ट फैक्टोरियल, यू कांट मल्टीप्लाई, यू कांट डिवाइड फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में ऑपरेशन काम नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल आ गया तो वी नीड टू ओपन इट इंडिविजुअली, देन वी विल ऐड कर देंगे। ठीक है, बताना जरा इसका। 3 इंटू 2 इंटू 1, एक रिजल्ट आया। इसका बताना जरा, एक रिजल्ट आया। 3 दूनी 6, 2 एकम 2, अरे 8 आंसर आ गया। 8, ध्यान आ गया? बहुत तेज चल रहे थे, बहुत तेज चल रहे थे। फैक्टोरियल ऐड नहीं होते, सब्ट्रैक्ट नहीं होते, इस तरह से डील होती है। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। मैंने लिखा यहाँ पे 8 फैक्टोरियल, यहां लिखा मैंने 7 फैक्टोरियल, यहां लिखा मैंने 6 फैक्टोरियल, और यहां लिखा मैंने 5 फैक्टोरियल। ऐसे है, दिस इज द एक्सप्रेशन। ध्यान रखें, फैक्टोरियल में हमेशा बड़े नंबर को खोलते हैं, फैक्टोरियल में हमेशा बड़े नंबर को खोलते हैं, क्योंकि बड़ा नंबर रिड्यूस बाय 1 होकर छोटा 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 हो जाता है, नहीं होता? ठीक है, तो देखो इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। आइए, 8 को 8 इंटू 7 इंटू 6 पे ब्रेक लगा दो, ब्रेक लगा दो 6 पे। रीजन, क्योंकि नीचे भी 6 फैक्टोरियल है, तो वो कट हो जाएगा। अगला कौन है? 7, खोलो से। 7 इंटू 6 इंटू 5 पे ब्रेक लगा दो, 5 पर ब्रेक लगा दिया, 5 चाहिए। नीचे 6 एज इट इज, नीचे 5 एज इट इज, 5 से 5 कट हो गया, 6 से 6 कट हो गया। आया नहीं समझ में? अगर मैं ब्रेक ना लगाता तो मत लगाओ, पूरा खोलना पड़ता। क्या वो समझदारी थी? पूरा खोलना समझदारी थी क्या? नहीं थी, वो तो समय बर्बाद था। ठीक है, बाकी भाई मन कर रहा है तो खोल दो पूरा, तुम्हारी मर्जी की बात है। ओके, बचा क्या रिजल्ट? 8 बचा, 7 बचा, 7 बचा, 6 बचा, जो भी मल्टीप्लाई होके आएगा दैट विल बी योर आंसर। बोलो बात पकड़ में आई कि नहीं आई? फैक्टोरियल में ब्रेक लगा सकते हैं, फैक्टोरियल में ब्रेक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ठीक है, देखो 3-4 सवाल आपके सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इन सवालों को फटाक से देख लेते हैं। पहला तो ये कह रहा है कि क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल होगा? यस और नो? नहीं होगा। लेकिन आप ये मत लिखा था ना नो, वो बोलेगा जस्टिफाई, तो इसका मतलब इसका आंसर अलग निकाल लेना और इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड अलग निकाल दोगे ऐसे। 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर अलग निकालना, दोनों के आंसर अलग लगाएंगे तो इसका मतलब नॉट इक्वल।
वी कैन सॉल्व। ठीक है, ये वाला हो जाएगा बेटा। कैसे खोलूं? 8 को खोलना जरा। 8 7 6 पे रोक दूं? रोक क्यों दिया यार? यस, नीचे 6 फैक्टोरियल ऐसे, लेकिन 2 भी तो है, उसे पूरे को खोल दो। कट कट, 2 से 1 काट दो, 4, 28 इज योर आंसर। यार ये हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी तुमसे। देखना जरा, ये बता रहा हूं मैं। n की जगह 6 डालो, 6 फैक्टोरियल। यहां क्या है? n माइनस आर। 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गए, 4 फैक्टोरियल। नाउ कैन यू प्लीज सॉल्व इट? यस और नो? हाउ? ओपन इट। 6 5 4 पे ब्रेक। ब्रेक का चक्कर समझ आ रहा है? कब लग रही है ब्रेक? खोल कैसे रहे हैं? बड़े को कि छोटे को? कटता नहीं है, पूरा पूरा कट गया ना। 6 फैक्टोरियल 1 जा 6 फैक्टोरियल, वो तो नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू है ना। 8 एक न्यूमेरिक वैल्यू है और 2 एक न्यूमेरिक वैल्यू है। फैक्टोरियल नहीं है ना इसके आगे, तो 2 से 8 कट जाएगा। ये देखो न्यूमेरिकल वैल्यू है 8 7 6 फैक्टोरियल। ये कितना है? 6 फैक्टोरियल। ये कितना है? 2 को खोल दिया, 2 इंटू 1, तो 2 से मैंने 8 काटा, 6 से मैंने 6 काटा, पूरा पूरा कट हो जाता है। चलो जी, यहां देखना जरा, 4 से 4 पूरा पूरा हो गया कट। बचा कितना? 6 पंजे 30 इज योर रिजल्ट। एक क्वेश्चन ये रहता है, इसे मैं तुम्हें बता देता हूं। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। मेरे प्यारे बच्चों, फैक्टोरियल में छोटे नंबर को खोलते हैं कि बड़े नंबर को खोलते हैं? बड़े नंबर को खोल के किस लेवल तक लाना होता है? छोटे के बराबर। क्यों लाना होता है? ताकि वो कट जाए। तो भाई ये 6 है, इसे बेचारे को ऐसे रहने दो। ये 7 है, इसे खोलो। 7 इंटू 6 पे ब्रेक लगाओ। ब्रेक का चक्कर समझ आ रहा है? ठीक है, बराबर में 8 है, 8 को खोलो। 8, ये फैक्टोरियल का साइन है। 8 7 6 पे ब्रेक लगाओ। इस पूरे एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन है, 6 फैक्टोरियल। यहाँ क्या बचा? 1। यहाँ क्या बचा? 1/7 इज इक्वल टू x। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। फिर वही होना है जो जीवन में कभी ना कभी हुआ है या होगा। क्या? कटेगा। क्या होगा? कटेगा। इधर एलसीएम लो, 7 और 1, 8/7 आ गया, बराबर में कितना है? x। 8 इंटू 7, ये भी देखो फिर कटा। ठीक है, ऐसे नीचे नीचे कट जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई? 64। फैक्टोरियल के सवाल आई थिंक समझ में आ गए होंगे एवरीवन। ठीक है, ये बेसिक है, ये इस चैप्टर का बेसिक है। आगे बढ़ जाएं? चलो स्क्रीनशॉट इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखो जी, नई चीज स्टार्ट हो गई, इसका नाम है परमुटेशन। नया टॉपिक, इसका नाम है बच्चों परमुटेशन। परमुटेशन को अरेंजमेंट बोलते हैं। परमुटेशन को अरेंजमेंट बोलते हैं, और ये ऑर्डर्ड होता है। कैसा होता है ये? ऑर्डर्ड। मतलब a, b किसी ने लिखा, b, a लिखा, दोनों बातें अलग अलग है। ऑर्डर्ड। ए बी और बी ए दोनों बातों में फर्क है। ए बी और बी ए दोनों बातों में फर्क है। जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा बाद में, कॉम्बिनेशन, वो अनऑर्डर्ड होता है। वो कैसा होता है? अनऑर्डर्ड। वहां ए बी और बी ए एक माना जाता है, यहाँ ए बी और बी ए अलग अलग माना जाता है। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। और भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ एग्जांपल है इसका। आप लोगों को वो मालूम है, कैप्चा गूगल करते हो ना, पासवर्ड, ठीक है, भूल जाते हैं तो फिर वो आता है लिखा हुआ ABCD, काउंटिंग भी लिखी होती है, स्मॉल, हाँ, या फिर OTP आते हैं आपके पास। मोबाइल नंबर आपके बनाए जाते हैं। पहले के मोबाइल नंबर 98 की सीरीज से थे, आजकल 70 से स्टार्ट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे नंबर खत्म हो चुके, वो स्लॉट पूरा खत्म हो गया। नंबर प्लेट बनती है गाड़ियों की, है ना, बड़ी बड़ी सोसाइटी होती है, उनके एड्रेस डिजाइन होते हैं, वो सारे के सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से डिजाइन होते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस अगेन, पासवर्ड वगैरह सब कुछ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैकिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो भाई परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो बाद में आएगा। परमुटेशन इसका नाम है, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट। इसे क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट। कैसा होता है? ऑर्डर्ड। ए बी बोलो, बी ए बोलो, दोनों बातों में फर्क है। देखो भाई, फॉर्मूला इसका ये होता है NPR, ये फॉर्मूला है NPR। N यहां पे टोटल नंबर है, R यहां पे रिक्वायर्ड नंबर है। N यहां पर टोटल नंबर है, R यहां पर रिक्वायर्ड नंबर है। ध्यान रहे, R की वैल्यू छोटी होगी, बराबर होगी N से। R की वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू, कभी भी N से बड़ी नहीं होगी, बराबर हो सकती है, छोटी हो सकती है। तो NPR का फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R का होल फैक्टोरियल। क्या कह रहे हो? ये तो अभी अभी देखा था। तो NPR का ये फॉर्मूला है। एवरीबडी बता दोगे जरा NPR का फॉर्मूला? क्या बताओगे? बोलो। N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R का होल फैक्टोरियल। और NPR को कुछ टीचर ऐसे भी लिखते हैं PNR, एक ही बात है।
ऐसे लिखो, एक ही बात है, फॉर्मूला तो यही रहेगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर का होल फैक्टोरियल। ठीक है, ध्यान रखना r की वैल्यू छोटी होती है n से, या बराबर भी हो सकती है, लेकिन r की वैल्यू बड़ी नहीं होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका। आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल आने वाले हैं, देखते रहना। 3 न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, 3 न्यूमेरिकल, मैं सिर्फ 2 बताऊंगा, एक मैं आपको ये बताऊंगा, एक मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, चलो जी अलर्ट मोड पे आ जाइए, अलर्ट मोड पे एवरीवन। फर्स्ट न्यूमेरिकल n-1 p3 रेशो np4 इज इक्वल टू 1:9। दिस इज द क्वेश्चन, कम ऑन। ठीक है, क्वेश्चन रेशो में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन प्रॉपर फॉर्म, इट शुड बी इन प्रॉपर फॉर्म। तो यार ये रेशो है, रेशो, इसको मैं ऐसे करके बोल दूं n-1 p3, रेशो का मतलब डिवाइड, और np4 बराबर 1 डिवाइड बाय 9। इतना बताओ, पहले बात पकड़ में आई हो तो। ठीक है, जो चीज डिवाइड में, जो चीज रेशो में थी मैंने उसे डिवाइड में लिखा। ध्यान रखना ये n है, n-1 जो है वो एक तरह से n है, रेशो के अंदर डिवाइड में आ गया, रेशो की वजह से डिवाइड में आ गया। यार क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां तक आ गया बच्चों? अरे बोलो। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, ध्यान रखना ये n है, ये पूरा n है। नाउ ओपन द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं आपको। npr का फॉर्मूला ये होता है n फैक्टोरियल, ठीक है, और n माइनस आर का होल फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। ये n है और ये r है। ओपन करो भाई फॉर्मूला, खोलो। n फैक्टोरियल, ये n है पूरा n-1, यहां क्या आएगा n-3, मतलब n-1 में से माइनस कौन होगा 3। बताओ बात पकड़ में आई कि नहीं आई? भाई ये n है और ये r है, तो n में से 3 माइनस होगा तो कुछ ऐसा ही तो दिखेगा। यहां पे भी आ जाओ, ये n है और ये r है। ओपन करो, n फैक्टोरियल, n-4 फैक्टोरियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। 9 रहेगा ऐसे ही इंटू में n-1 का होल फैक्टोरियल। नीचे देखो n-1 माइनस का 4 हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का हो जाता है। ये n फैक्टोरियल, ये n-4 का होल फैक्टोरियल, ये हो गया कट कट, n-4 से n-4 कट हो गया। यहां क्या आ गया 9। यार एक बात बताओ, n-1 बड़ा है कि n बड़ा है? ये बताओ, ये बड़ा है कि वो बड़ा है? n बड़ा है, n-1 छोटा है, क्योंकि n में से एक नंबर कम हो रहा है। फैक्टोरियल में हम क्या करते हैं, बड़े को खोलते हैं कि छोटे को खोलते हैं? बड़ा ये है कि वो है, तो खोलो ना उसे, उस वाले नंबर को ओपन करो। n-1 फैक्टोरियल ऐसे रहेगा, ओपन इट। पहला स्टेप n, दूसरा स्टेप n-1, यही ब्रेक लगा दो। ब्रेक क्यों लगा दिया और क्यों नहीं खोला? क्योंकि बगल में n-1 दिख रहा है, बगल में n-1, बगल में चीजों को देखते रहो। ठीक है, बोर्ड पे n-1 से n-1 कट गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गॉट योर n आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल देख लेना, फॉर्मूलों का इस्तेमाल भी आ गया, इंप्लीमेंटेशन भी आ गई, देख लो किस तरह से हो रहे हैं। स्क्रीनशॉट इसका हटाने वाला हूं मैं इसे। चलो भाई गायब हो जाए सिम। अगला सवाल ये वाला, 5pr इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6pr-1। हाँ जी बच्चों, ये रहा सवाल। सवाल रेशो में तो नहीं है, अच्छी बात है, फायदा हो गया। सीधा फॉर्मूला खोल दो, सीधा फॉर्मूला खोल दो। अरोड़ा साहब ये n है और ये r है, ये n है और ये r है। चलो जी खोलो। 5 फैक्टोरियल, यहां क्या आएगा 5 माइनस r का होल फैक्टोरियल। अरे 5 में से r गया, ऊपर वाले में से नीचे वाला गया, इज इक्वल टू 2 टाइम्स, इसे खोलो भाई 6 फैक्टोरियल, और 6 माइनस ये r प्लस 1। अब मुझे ये बता दो, ये -1 था, +1 क्यों हो गया? दैट्स ग्रेट। 6 माइनस r-1, तो r-1 के आगे माइनस आया तो उसने अटैक कर दिया और सारे साइन चेंज हो गए। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 5 फैक्टोरियल ऐसे ही, 5 माइनस r का होल फैक्टोरियल बराबर 2। 6 को खोल दो, 6 इंटू 5 पे ब्रेक लगा दो, क्योंकि यहां पर 5 है, बगल वाले को जरूर देखना है। ठीक है, बोर्ड पे 6 और 1 7 माइनस r का फैक्टोरियल, ये बोल रहा है उड़ा दो। आगे बढ़ते हैं। यहां 1 5 माइनस r का फैक्टोरियल बराबर में 2, ये 6 है। यार ये 7 माइनस r है, बताओ 5 माइनस r बड़ा है कि 7 माइनस r बड़ा है? तो खोलो ना इसे, पहला 7 माइनस r, अगला स्टेप 6 माइनस r, अगला स्टेप 5 माइनस r, ब्रेक लगाओ, कट। यहाँ 1, ये 12 हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 7 6 42, 13r प्लस का r स्क्वायर, इस तरह से आएगा मल्टीप्लाई होकर। ठीक है, आप लोग कर लेना, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। क्रॉस कर दो,
तो 42 माइनस का 13r प्लस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12। चलो भाई आओ इधर, आर स्क्वायर माइनस का 13r, 42 में से 12 गया प्लस का 30 बराबर 0। मिडिल टर्म स्प्लिट होंगे भाई 30 के, करना जरा। r माइनस 10 और r माइनस 3 बराबर कितना है 0। r की वैल्यू 10 आ गई और r की वैल्यू 3 आ गई। लेकिन मेरा दिमाग ये बोल रहा है कि r की वैल्यू 10 मत लो। बताओ क्यों बोल रहा है? क्योंकि देखो ना r 5 और 6 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि r यहां पर है, ऊपर 5 है, तो r की वैल्यू 5 या 6 से छोटी होगी। तो मेरा आंसर ये वाला है। दिस इज द क्वेश्चन। ये आपको खुद करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ठीक है। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे आ गई वर्ड प्रॉब्लम। देखो जी वर्ड प्रॉब्लम आ गई। अब आगे आ गई वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। आगे आ गई वर्ड प्रॉब्लम। ध्यान से जरा देखो, पहले आसान वाला सवाल देखते हैं। इधर देखना दोस्त, सॉल्यूशन इसका क्या कह रहा है मेरा सवाल, अलर्ट पे रहे। कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। एक वर्ड है इक्वेशन। वर्ड कौन है जी? इक्वेशन। इक्वेशन एक वर्ड है ये रहा। इस इक्वेशन वर्ड के लेटर को जंबल कर दो। क्या कर दो? जंबल। कभी ई इधर, कभी क्यू उधर, कभी टी इधर, कभी आई उधर, कभी एन इधर, तो बहुत सारे वर्ड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये बोल रहा है उनका मीनिंग निकले या ना निकले। ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है ना, विद और विदाउट मीनिंग, ये सवाल में चाहे बोले चाहे सवाल में ना बोले, आपको हमेशा अंडरस्टूड रखना है कि कोई भी वर्ड हमें बनाना है उसका विद और विदाउट मीनिंग ही बनेगा। यार हमें इंग्लिश के मास्टर थोड़ी हैं, हम सारे वर्ड का मतलब थोड़ी पता होगा हमें। तो जो भी वर्ड बनेगा वो विद और विदाउट मीनिंग ही बनेगा, वो विद और विदाउट मीनिंग ही बनेगा। तो इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। एक बार और, सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है इक्वेशन एक वर्ड है, इसको इधर उधर लेटर घुमा घुमा के कितने वर्ड बनेंगे ये बता दो। कितने वर्ड बनेंगे ये बता दो। इधर जरा देखना, सवाल है कितने लेटर? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ब्लॉक बना लो आप, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और देखो 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नहीं है, ये वाला नहीं है। रवि कर देता हूं वरना बाद में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी इससे। ये रहा भाई सवाल। अलर्ट मोड पे आ जाओ। तुम्हारे हाथ में 8 लेटर हैं, रखे हुए हैं। ई रखा है, क्यू रखा है, यू रखा है, ए रखा है। आपको वर्ड बनाने हैं, चाहे उनका मतलब निकले चाहे उनका मतलब ना निकले, ठीक है। सीखना। आप इस खाने को भरो, इस खाने को, इस वाले ब्लॉक को भरने के लिए आपके पास 8 ऑप्शन है ना। क्यों है 8 ऑप्शन? आपके हाथ में 8 लेटर हैं, आपके हाथ में ये वाले 8 लेटर हैं, आपके पास 8 चॉइसेस हैं। 8 में से आपकी मर्जी, कोई यहां ई भरे तो अलग वर्ड बनेगा, अगर क्यू भरोगे तो अलग वर्ड बनेगा, यू भरोगे तो अलग वर्ड बनेगा, टी भरोगे तो अलग वर्ड बनेगा। 8 तरीके से आप पहली जगह को भर सकते हो। यस और नो? चाहे उसका मतलब निकले चाहे उसका मतलब ना निकले। और इसने एक बात और बोली हुई है कि एक लेटर एक ही बार इस्तेमाल होगा। अगर आपने क्यू इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा क्यू इस्तेमाल, अगर आपने यू इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा यू इस्तेमाल। इस बात का भी गौर है। तो ये बात है, अगर ना भी बोलता कि एक वर्ड एक बार इस्तेमाल होगा, ना भी बोलता तो भी हम यही मानेंगे कि एक वर्ड एक ही बार इस्तेमाल होगा। जो लिखा हुआ है तो हमें वही मानना जो लिखा हुआ है। और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ये मानेंगे कि वर्ड विद और विदाउट मीनिंग का होगा और उसमें कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा होगा। ये बात ध्यान रखना। चलो इस जगह को भरो जरा। इसको भर सकते हैं 7 तरीके से। वाई? क्योंकि एक ऑलरेडी यूज हो गया है ना, जो एक इस्तेमाल हो गया उसको छोड़ के अलग अलग भरते रहेंगे तो वर्ड बहुत सारे बनते रहेंगे। यहां बताओ 6 5 4 3 2 1। आया समझ? यार इस नंबर को पूरे को ऐसे बोल दो 8 फैक्टोरियल, तो बस यही मेरा आंसर है। खत्म सवाल। इस टेक्निक को बोलते हैं एफपीसी। इस टेक्निक को बोलते हैं एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लिख लेना नोट्स में, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इस वाली टेक्निक को बोलते हैं एफपीसी। एफपीसी एक्सरसाइज 7.1 है। 7.1 खत्म हो गई। 7.1 में सारे सवाल ऐसे ही मिलेंगे आपको। अच्छा जी, अगर इसमें यह बात बोली होती कि आप लेटर रिपीट कर सकते हो, आप एक लेटर को बार बार लिख सकते हो, तो क्या होता? पहली जगह को भरने के 8 ऑप्शन, दूसरी को भरने के 8 ऑप्शन, उसको भरने के 8 ऑप्शन, करते करते 8 बार, तो 8 की पावर 8 आंसर नहीं हो जाता? यस और नो? तो अगर लिखा है कि रिपीट नहीं करना तो रिड्यूस होता चला जाएगा, और लिखा है कि रिपीट करना है तो वही नंबर बार बार आता चला जाएगा। इस पूरी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एनसीईआरटी 7.1 पूरी खत्म कर लोगे, हो जाएगी, आई एम श्योर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, ये तो आसान था। अब ये सवाल है, इसे जरा एक बार देखो। एफपीसी हर जगह नहीं लगती, एफपीसी हर जगह नहीं लगती, इसीलिए परमुटेशन बनाया गया। अब देखो यहां पर परमुटेशन से सवाल को सॉल्व करेंगे। देखते हैं सवाल क्या कहता है। क्या कह रहा है? कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। ये लो जी, विद और विदाउट मीनिंग तो लिख रहा है, ना भी लिखे तो तब भी हम विद और विदाउट मीनिंग ही समझेंगे, क्योंकि मीनिंग वाले वर्ड तो बना नहीं सकते हम। क्या बना देंगे? सारे कैसे बना दोगे? इंग्लिश भी तो आनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। अच्छा, तो हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे एक वर्ड है भाई साहब, ये मंडे एक वर्ड है। मंडे से हमें लेटर निकाल के वर्ड बनाने, ठीक है। अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटिंग, लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, लेटर रिपीट यानी यही वाली बात है, मतलब रिड्यूस होता जाएगा, रिड्यूस 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 रिड्यूस, कम कम होता चला जाएगा। चलो पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 4 लेटर इस्तेमाल होने हैं एक बार में। कह रहा है आपको केवल 4 लेटर का वर्ड बनाना है। कितने लेटर का? 4 लेटर का। 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम, 4 लेटर का। तो 4 लेटर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो भाई 4 लेटर के तो ब्लॉक बनेगा, यस और नो? देखो 1 2 3 4, या 5 लेटर का ब्लॉक बन जाएगा? 5 का नहीं बनेगा, क्योंकि लेटर एक से ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं होगा। चलो भरना जरा इस जगह को। आपके हाथ में कितने लेटर हैं? 6। आपके हाथ में 6 लेटर हैं, देखो यहां पर। लेकिन वर्ड कितने का बनाना है? 4 लेटर का। इस जगह को भरने के ऑप्शन बताओ, इस जगह को भरने के बताओ, इसको भरने के बताओ, इसके भरने के बताओ, मल्टीप्लाई वगैरह। 6 पंजे 30, 120, 360, आंसर आ गया। 360 वर्ड बन सकते हैं। ये टेक्निक जो है ये क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1। हम हैं 7.3 में, और बता रहा हूं मैं तुम्हें 7.1 का एग्जांपल, क्योंकि मैंने ऐसा मेथड लगा दिया कि 7.1 आपसे खुद ब खुद हो जाएगी, ठीक है। आगे आंसर। अब इसकी एक टेक्निक देखो और भी थी, ये थी आपके पास टेक्निक, देख लो। अब मैं परमुटेशन लगाऊंगा इसके अंदर। टोटल हमारे पास अवेलेबल लेटर 6 हैं, लेकिन जरूरत हमें 4 की है। ये टेक्निक भी है, ठीक है। तो हर जगह एफपीसी इंप्लीमेंट नहीं होती। यहां पर दोनों ऑप्शन लग रहे हैं, तो आप दोनों ऑप्शन लगा सकते हो, आपकी मर्जी है कैसे करके आना है। 6P4 फॉर्मूला याद है आपको? एनपीआर का। अवेलेबल 6 है, इस्तेमाल 4 होने। खोलना जरा इसे। 6 फैक्टोरियल और नीचे 6 में से 4 गया, 2 फैक्टोरियल। बड़े वाले को खोलते हैं, 6 5 4 3, 2 पे ब्रेक, और नीचे भी 2, 2 से 2 कट, मल्टीप्लाई करोगे 360। सवाल इज डन, क्वेश्चन इज डन। सेकंड पार्ट आ गया इसका। वो बोल रहा है ऑल लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम। कह रहा है सारे इस्तेमाल कर लो, 6 के 6 इस्तेमाल, ठीक है। इसी से बता देता हूं, 6 लेटर हैं और जरूरत 6 के 6 की है। ब्लॉक से भी हो जाएगा, ब्लॉक से भी हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा इसका। 6 ब्लॉक बनेंगे, 6 बॉक्स बनेंगे एफपीसी, और इससे भी हो ही जाएगा। 6 थे, 6 के 6 इस्तेमाल होना है। बताना जरा। ऊपर 6 फैक्टोरियल और नीचे क्या आएगा? 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है ना। ओपन इट। 6 इंटू 5 इंटू, खुल जाएगा ना। तो मैं क्यों खोल रहा हूं फिर से? मेरे पास एक हथियार है ना, क्या? कंप्लीट योर सेल्फ। अपने आप खोल के आंसर बता देना, ठीक है। अगला पार्ट जरा देखो इसका। ये पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। भाई देखो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज। ये बोल रहा है ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल। कह रहा है इस्तेमाल तो सारे लेटर होंगे, लेकिन जो भी वर्ड बनेगा उसका पहला हमेशा वोवेल होना चाहिए। शुरुआत हमेशा वोवेल से होनी चाहिए, इस सवाल में बोला गया है। तो पहले ब्लॉक बनाओ। ये देखो, ठीक बोल रहे हो। 1 2 3 4 5 6। देखो भाई, या तो यहाँ पे ओ आएगा या यहाँ पे ए आएगा, क्योंकि देखो मंडे के अंदर वोवेल सिर्फ 2 ही है। आई तो आ नहीं सकता, क्योंकि आई हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सारे वोवेल नहीं आएंगे, जो वोवेल हमारे पास है उन्हीं में से ऑप्शन उठाया जाएगा। तो हमारे पास एक ओ है और हमारे पास एक ए है, तो शुरुआत में या तो ओ आएगा या ए आएगा। दोनों एक साथ आ जाएंगे या एक ही आएगा? अगर ओ आ गया तो फिर ए यहां कहीं घूमेगा, और अगर ए आ गया तो ओ यहां कहीं घूमेगा, क्योंकि ओ यहां आ गया तो दोबारा ओ नहीं आएगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीट नहीं कर सकते। तो देखो इसका आंसर ऐसे आएगा। यार 2 थे, 2 में से कोई एक इस्तेमाल होगा, 2 में से कोई एक इस्तेमाल होगा, हाँ या ना? ठीक है जी। इनटू लगाते हैं, हमेशा एंड लगाते हैं, क्योंकि वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक वर्ड कंप्लीट ना हो तब तक बीच में एंड लगाते रहेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस भी लगाएंगे, वो सीखेंगे उसको अभी बाद में। आगे देखते हैं। हमारे पास टोटल लेटर 6 थे, 6 में से एक इस्तेमाल हो गया, बचे कितने? 5।
5 में से 5 ही तो इस्तेमाल होने, 5 में से 5 ही तो इस्तेमाल होना है, क्योंकि हमें 5 जगह और भरनी है। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो? ये समझ में आया ओ ए का चक्कर? इसने ये बोला है स्टार्टिंग में ओ ए आएगा, तो स्टार्टिंग में ओ और ए में से कोई एक आएगा एक बार में। बचे कितने हमारे 6 थे, 6 में से एक इस्तेमाल हो गया, एक बार में एक इस्तेमाल होगा, तो 5 में से कोई से भी 5 आ जाएंगे, ब्लॉक फिल हो जाएंगे, वर्ड बन जाएगा। सॉल्व करोगे आंसर आएगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे जरूर बता देना, ठीक है? स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है सवाल, देखो जी 2 सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल है मिसिसिपी, दूसरा सवाल है एसेसिनेशन, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा मिसिसिपी वाला सवाल, आराम से देखना। इस सवाल को सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्ड है मिसिसिपी और ये कह रहा है कि कितने वर्ड बन जाएंगे जिसमें सारे आई एक साथ ना आए। कह रहा है मिसिसिपी एक वर्ड है, इसमें लेटर बदलो, जगह बदलो, कभी ये उधर, कभी वो उधर, कभी ये उधर, तो वर्ड बनेंगे। तो ये बोल रहा है कितने वर्ड बन जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन लगाइए, सारे आई एक साथ ना आए, सारे आई एक साथ ना आए। अब देखो जब भी तुमसे ना पूछे, तुमसे जब भी ना पूछे, नॉट पूछे, तुम हमेशा हाँ निकालो। क्या निकालो? हाँ। तुम ये निकालो सारे आई एक साथ आए। क्या निकालोगे? सारे आई एक साथ आए। और जब सारे आई एक साथ आए वाला आंसर आ जाएगा तो उसे टोटल में से लेस कर दो, तो ना वाला आंसर आ जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, जब भी तुमसे ना पूछे, क्या पूछे? ना, तुम हमेशा हाँ निकालोगे और टोटल में से लेस कर दोगे, आपका ना वाला आंसर आ जाएगा। नीचे वाले में देखो हाँ पूछा है कि असैसिनेशन एक वर्ड है, सारे एस एक साथ आ जाएं, तो वैसे भी हम हाँ ही निकालते, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन ऊपर वाले का आंसर में लोचा है, ऊपर वाले के आंसर में लफड़ा है, पंगा है, ठीक है? क्या है? उसमें ना पूछा है, तो पहले हाँ निकालना पड़ेगा। अब जरा मेरे साथ साथ बने रहना, ध्यान से देखो सवाल। सबसे पहले आप निकालो टोटल वर्ड्स, सबसे पहले आप निकालोगे टोटल वर्ड्स। फॉर्मूला एक यहां बता रहा हूं, देखो ये फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन रिपीट 1 फैक्टोरियल, रिपीट 2 फैक्टोरियल, रिपीट 3 फैक्टोरियल, डॉट डॉट डॉट। टोटल वर्ड बनाने का ये फॉर्मूला है। यानी कोई भी वर्ड आपको अगर दिया हो और उसमें अगर लेटर रिपीट हो रहे हो तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ऊपर क्या आएगा? टोटल, टोटल लेटर। ऊपर क्या आएगा? टोटल लेटर। नीचे क्या आएंगे? रिपीट, ठीक है? नीचे क्या आएंगे? रिपीट वाले। कैसे आएंगे एक बार जरा सीख लो, इसको बस दिमाग में रखना। देखो भाई टोटल वर्ड निकालने वाला हूं मैं, काउंट करना जरा। 11 है तो 11 फैक्टोरियल लिखो। देखो एस 4 बार आ रहा है, आई 4 बार आ रहा है, पी 2 बार आ रहा है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? yes, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला। ये मैंने डॉट 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 तक क्यों छोड़ दिया? जितने भी रिपीट आ सकते थे आ जाएंगे। यहां पर यही केस थे तो ये बन गया। टोटल वर्ड बनाने का फॉर्मूला समझ और इंप्लीमेंटेशन करना आ गया। yes, कैसे करेंगे? ऊपर टोटल, नीचे रिपीट वाले केस। जो रिपीट नहीं हो रहा नहीं आएगा। अगर मान लो कोई रिपीट ना हो रहा होता तो सिर्फ 11 फैक्टोरियल, नीचे कुछ आता ही नहीं, ठीक है? सॉल्व करो भाई इसे। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 पे ब्रेक, 4 पर ब्रेक लग गई। ये वाला 4 ऐसे रखो, इस 4 को खोल दो, 4 3 2 1, इसे खोल दो 2 को, 2 इंटू 1, 4 से 4 कट हो गया। 3 और 2, 3 दूनी 6 से 6 कट हो गया। 4 दूनी 8, 4 और 2 से ये वाला 8 कट हो गया। सब कट गए। चलो जी मल्टीप्लाई कर दो, 110 आ गया, 7 निम 63 हो गया, इंटू में 5 है ही, मल्टीप्लाई है ही, प्लस नहीं था। 110 इंटू में 5 दिया 15, 5 6 30 और 1 16, मल्टीप्लाई कर दो 0, 11 पंजे 55, 11 6 66। सही हो रही है मल्टीप्लाई? 5 दिया 15, 5 6 30, 31, गलत हो गया, कोई बात नहीं। अब करो मल्टीप्लाई। नहीं नहीं CYS नहीं करना यार, इसे पूरा बताना है। लॉजिक है ना इसके अंदर, एक बताना पड़ेगा। सही है ना मल्टीप्लाई? 5 दिया 15, 5 6 30, सही है। 0 आ गया। 11 पंजे 55 और 11 एकम 11 16, 11 तिया 33, 33 और 34, 34650। यानी मिसिसिपी से इतने वर्ड बन जाएंगे। इसमें सारे आई एक साथ हैं और सारे आई एक साथ नहीं है, सब कुछ है इसके अंदर, एवरीथिंग इज देयर। ये है टोटल अरेंजमेंट। ये क्या है? टोटल। अब मैं निकालूंगा सारे आई एक साथ आ जाए वाला। क्या निकालूंगा? सारे आई एक साथ आ जाएं तो कितने वर्ड बनेंगे। मुझसे ना पूछा है लेकिन मैं हाँ निकालूंगा। चलो तो मैं यहां पे निकालूंगा टोटल वर्ड्स।
व्हेन ऑल आई कम टुगेदर, जब सारे आई एक साथ आएंगे। निकाल। देखो बच्चों क्या करना है हमें इसके अंदर, जैसे यहां पे क्या लिखा मैंने, टोटल वर्ड व्हेन ऑल आई कम टुगेदर। पहले हम क्या निकाल रहे हैं, आई आने वाले वर्ड। क्या निकाल रहे हैं, आई एक साथ आ जाए, आई एक साथ आ जाए, फिर निकालेंगे हम आई एक साथ ना आए। ध्यान लगाना जरा। देखो जितने भी आई है ना इसके अंदर, जो वर्ड दे रखा है मिसिसिपी, इसके अंदर जितने भी आई हैं, जितने भी इसके अंदर आई हैं, उन सबको एक साथ लिख लो। कितने आई हैं, 1 2 3 4 आई हैं मेरे ख्याल से, सबको लिखो एक साथ। कौन कौन बच गए वो लिखो आप। कौन बचा, एम बचा, एस बचा, एस बचा, फिर एस बचा, एस बचा, पी बचा, पी बचा, ये बचा। ठीक है, ध्यान देना जरा, जितने आई हैं वो लिखो एक साथ, जो सवाल तुमसे बोल रहा है, और जो रिमेनिंग है वो लिखो एक साथ। ऑलराइट, ध्यान देना जरा आप। भाई ये जो 4 आई हैं ये एक साथ रहेंगे, मैं निकाल रहा हूं चारों आई एक साथ रहें। ठीक है, ये चारों आई एक साथ रहेंगे और ये बदलते रहेंगे, लेकिन ये जो चारों आई एक साथ रहेंगे ये इनके बीच में भी तो जा सकते हैं। नहीं समझे, जैसे देखो चारों आई एम और एस के बीच में आ जाए, क्योंकि जो वर्ड बनेगा उसके अंदर तो सारे लेटर इस्तेमाल होंगे ना, आई भी इस्तेमाल होंगे, एस भी, पी भी, लेकिन ये चारों आई एक साथ रहेंगे। इसका मतलब ये चारों आई एम और एस के बीच में जा सकते हैं, एस और एस के बीच में जा सकते हैं, इस एस के बीच में, इस वाले एस के बीच में, एस और पी के बीच में, पी और पी के बीच में, हो सकता है बिल्कुल ही एंड में लग जाएंगे, हो सकता है एम से पहले लग जाए, लेकिन चारों आई एक साथ रहेंगे, चारों आई एक साथ रहेंगे। ये हमें निकालना है। तो देखो जरा ऐसे निकालते हैं, काउंट करो बने कितने हैं ये, तो आप लिखो 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद ये कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, लेकिन आप 8 लिखोगे, 8, ये खास बात है। हाँ, आप इसे लिखोगे 8। रीजन देखो, 4 आई हैं और ये हमारे 7 है, हमने लिखा है इसे 8। उसका रीजन ये है कि ये एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, ये एक यूनिट की तरह, मतलब ये चारों लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एम एस 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 पी पी शफल होंगे, तो ये 4 आई भी इनके बीच में कहीं ना कहीं रहेंगे, या तो एम के शुरुआत में, या एम और एस के पहले, या एस और एस के पहले। मतलब ये एक है, दिख तो मैं 4 रहे हैं लेकिन ये 1 यूनिट है, ओनली 1 यूनिट। इस तरह से होगा डील। आगे समझ में, जितना है उतना फैक्टोरियल, जो बच रहा है उसमें एक ज्यादा लेना है, हमेशा उसमें एक ज्यादा लेना है। अपॉन में आ जाओ जी, अपॉन में तो रिपीट लिखना ही लिखना है, अपॉन में तो रिपीट लिखना ही लिखना है। पूरे में देखो 4 बार आई है, 4 लिखो, पूरे में देखो 4 बार एस है, 4 लिखो, 2 बार पी है, वो लिखो। सॉल्व कर लो इसे, यहां कर लेते हैं सॉल्व। आओ जी सॉल्व करते हैं इसे, कम ऑन। 4 से तो 4 कट गया, 8 को खोलता हूं, 8 7 6 5, 4 पे लग गया ब्रेक, और नीचे 4 ऑलरेडी था, 2 खोल दो, 2 इंटू 1, 4 से 4 कट हो गया, 2 से कौन कट हो गया, ये वाला 4 कट हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, 0 आ गया, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 840 आ गया। यस और नो? अच्छा जी, ये आ गए जिसमें सारे आई एक साथ आएंगे। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हो गया सही, यही गेट है बस। हाँ, आगे देखो जरा, हमें निकालना है ऑल वर्ड्स व्हेन ऑल आई डू नॉट कम टुगेदर, जब सारे आई एक साथ ना आए, ये निकालना है मुझे। ध्यान देखना जरा, ये टोटल वर्ड थे, इसके अंदर हर तरह के वर्ड हैं, चारों आई एक साथ हैं और चारों आई एक साथ नहीं है, हर तरह के वर्ड हैं। ये कौन से आए हैं, चारों आई एक साथ हैं, ये क्या है टोटल, ये क्या है, तो टोटल में से अगर है माइनस हो जाएगा तो नहीं आ जाएगा, तो वही खेल तुम्हें खेलना था। 3 4 6 5 0 माइनस कर दो 8 4 0, लेस करो भाई, लेस करो 0, यहां कितना आया 1 16 8, यहां कितना बचा 3 3, ये आपका आंसर है। आगे समझ, ठीक है, हो जाएगा ना ये वाला। अब बताओ ये कैसे होगा, ये वाला असैसिनेशन वाला, इसमें क्या बोल रहा है, सारे एस एक साथ आ जाएं।
तो ये ज्यादा आसान है कि वो ज्यादा आसान था? रीजन बताओ इसका। इसमें सीधा ये वाला आंसर आएगा, इसमें टोटल निकालने की जरूरत असासिनेशन वाले में ये नहीं करना और इसके अंदर लेस भी नहीं करना। कैसे आंसर आएगा देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है सारे एस एक साथ आ जाएं, तो 1 2 3 4 4 एस हैं, तो 4 फैक्टोरियल है ना। बच कितने रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच रहे हैं, लेकिन मैं 10 लूंगा, एक हमेशा एक्स्ट्रा। अपॉन में रिपीटेड 4 बार तो एस आ रहा है, रिपीट ये वाला भी लेना है जो भी रिपीट हो रहे हैं। 3 बार ए आ रहा है और बोलो, 2 बार आई आ रहा है और बोलो, 2 बार एन आ रहा है वो भी ले लो। बस सॉल्व होके जो भी आएगा वो असासिनेशन का आंसर होगा। आई थिंक अब बात आपको पकड़ में आ चुकी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे देखते हैं दोस्त। आगे आ गया एक सवाल और, ये सवाल भी आसान है, आ जाएगा समझ में, नई बात मिलेगी आपको सीखने को। सवाल क्या कह रहा है देख लो एक बार। सवाल आपसे ये बोल रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड बन जाएंगे परमुटेशन से। वर्ड कौन है? परमुटेशन। ये मेरे पास वर्ड है, ओके। काउंट करना जरा, कितने हैं इसके अंदर? 12 है 11 है? काउंट कर लो। देखो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, फर्स्ट केस बोल रहा है परमुटेशन से आपको वर्ड बनाना है, जंबल वर्ड। कैसे बनाना है? जंबल वर्ड। लेटर्स को बदलना है, कभी कोई कहीं कभी कोई कहीं, चाहे उसका मतलब निकले चाहे उसका मतलब ना निकले, आपको तो वर्ड बनाना है। और यहां पे देखो कंडीशन इसने दी हुई है कि वर्ड पी से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है एस से। कंडीशन सवाल के अंदर साफ साफ दी हुई है। इसका मतलब स्टार्टिंग में पी आएगा और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड में एस आएगा। इतना बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? एवरीबडी बोल रहा है लेटर सॉरी जो वर्ड पी से स्टार्ट होना चाहिए और एंड में हमेशा एस आना चाहिए। ये तो इसने कंडीशन दी है, बीच में कुछ भी भर दो। तो ये बताओ हमें 12 जगह भरनी है या 10 जगह भरनी है? टोटल हमारे पास 12 लेटर थे, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ 10 जगह भरनी है। कितनी भरनी है? तो ठीक है जी, अब निकालेंगे टोटल वर्ड्स। टोटल वर्ड्स कैसे निकालेंगे? जितना है 10 फैक्टोरियल अपॉन में रिपीटेड है। कोई रिपीट? टी देखो 2 बार दिख रहा है यहां पर, है ना, टी टी, तो 2 ही है बस। सॉल्व हो जाएगा तो आंसर आ ही जाएगा, लंबा चौड़ा आंसर आएगा। कब तक खोलना है इसे? 2 तक खोलना है, ब्रेक लग जाएगी उसके बाद आंसर आ जाए। ठीक है, CYS है, कंप्लीट योरसेल्फ। कमेंट करना है इसका आंसर। आगे देखो जी अगला पार्ट। अगला इसने ये बोला है वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, सारे वॉवेल एक साथ रहें। जैसे अभी हुआ था ना, सारे आई एक साथ रहें, सारे एस एक साथ रहें, ऐसे सारे वॉवेल एक साथ रहें। ध्यान देना जरा, वॉवेल ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है, ये रहेंगे एक साथ। और क्या बचेगा इसके अंदर? पी बचेगा, आर बचेगा, एम बचेगा, टी बचेगा, टी बचेगा, फिर एन बचेगा और फिर एस बचेगा। ये रहेंगे एक साथ, वॉवेल रहेंगे एक साथ और ये रहेंगे एक साथ। लेकिन ये वॉवेल इनके बीच में भी तो घुसेंगे। वॉवेल एक साथ रहने का मतलब ये है कि इनके बीच में कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं आएगा, लेकिन ये सारे के सारे इकट्ठे पी और आर के बीच में जा सकते हैं, आर और एम के बीच में, एम और टी के बीच में, टी और टी के बीच में, लास्ट में स्टार्टिंग में कहीं भी जा सकते हैं। और एक साथ रहने का एक लॉजिक और भी है कि ये अपनी आपस में जगह बदल सकते हैं। ठीक है, कभी ये यहां कभी वो यहां रहेंगे, लेकिन एक साथ ही। तो देखो ऐसे करके बनाते हैं, मैंने सिखाया भी था अभी आई वाले में। एक चांस और आ रहा है। कितने? 1 2 3 4 5, आप लिखो 5 फैक्टोरियल। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन आप लिखोगे 8। एक एक्स्ट्रा लेना है, एक ज्यादा लेना है। उसका रीजन क्योंकि 7 जंबल तो ये होंगे, उसमें एक जंबल ये भी आएगा और ये पूरा एक यूनिट है। ये पूरा एक मतलब ये अलग अलग बिखरेंगे नहीं, एक साथ ही रहेंगे। अपॉन में पूरे के रिपीट लगाने हैं। पूरे में देखो यहां से लेके यहां तक कौन रिपीटेड है? टी 2 बार है। सॉल्व होगा तो आंसर आ ही जाएगा। कंप्लीट योरसेल्फ। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना ऑनलाइन वाले बच्चे। आगे देखो जी थर्ड पार्ट इसका बड़ा मजेदार है। बोल रहा है कितने वर्ड बन जाएंगे अगर पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर रहें। पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर रहें। कंडीशन, पी और एस के बीच में 4 लेटर रहें, मतलब पी और एस कहीं ना कहीं तो होगा, उसके बीच में 4 लेटर कोई से भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो यार हो सकता है पी शुरुआत में हो, 1 2 3 4 लेटर, फिर एस 1 2 3 4 5 6। देखो पूरी 12 लेटर की अरेंजमेंट है भाई। लेटर तो हमारे पास 12 है, 11 है, 12 है, पूरे 12 लेटर की अरेंजमेंट है।
पी अगर शुरुआत में है, बीच में कोई से भी 4 लेटर, फिर एस, फिर 6 जगह कोई से भी आ सकते हैं। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि पी शुरुआत में ही हो सकता है शुरुआत में कोई और लेटर रहा हो फिर पी आया हो, इजंट इट? तो 1 2 3 4, फिर यहां पे एस होगा 1 2 3 4 5, ऐसे पी अपनी जगह बदलता रहेगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? पी अपनी पोजीशन बदलता जा रहा है कि हमें मालूम नहीं है ना पी कहां कहां हो सकता है, तो हम सारी पॉसिबिलिटीज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पी आगे आएगा 1 2 3 4, फिर एस यहां हो सकता है 1 2 3 4, 1 2 3 हो सकता है पी यहां हो, एस यहां 1 2 3 4 हो सकता है पी यहां पर हो, फिर एस यहां मूव ऑन हो रहा है 1 2 3 4 पी यहां पर, एस यहां नहीं एक और डैश आएगा, फिर एस यहां लास्ट 1 2 3 4 पी यहां पर 1 2 3 4 एस यहां। यस और नो? लेकिन बेटा इसका वाइस एंड वर्सा भी तो हो सकता है ना, पीछे से स्टार्ट हो जाए पी वहां एस यहां। तो देखो 7 केस है 1 2 3 4 5 6 7, और करके ना यहां पे आप लिख देना वाइस एंड वर्सा, वाइस एंड वर्सा। इसका मतलब है पी बाद में और एस पहले, इस तरह से। तो देखो टोटल वर्ड्स ऐसे करके बनेंगे, ध्यान देना जरा, टोटल वर्ड्स बनाने का फॉर्मूला। कितने केसेस हैं? 7 केसेस है या 14 केसेस हैं? 14। तो मल्टीप्लाई कर दो 14 से। और आपको ये देखना है, आपको ना यहां पर ये चीज देखनी है कि हर एक केस के अंदर वैकेंट प्लेस कितने हैं, हर एक केस के अंदर वैकेंट प्लेस, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर एक के अंदर 10 है, हर एक के अंदर। तो आपको 10 जगह को तो भरना पड़ेगा, तो फोकस करो उन 10 जगह पे। 10 फैक्टोरियल, जितने वैकेंट प्लेसेस होते हैं फैक्टोरियल हमेशा वहां लगता है। और पूरे के अपॉन में आएगा रिपीटेड, है कोई रिपीटेड? पूरे में टी घूम रहा है, टी 2 बार है, सॉल्व करोगे तो आंसर आ ही जाएगा, कंप्लीट योरसेल्फ हो जाएगा। एक बात और, जैसे देखो अगर ये यहां पर ये बोलता कि वर्ड स्टार्ट होगा टी से, अगर वर्ड टी से स्टार्ट हुआ होता और एंड हो रहा होता एस से, तो यहां 10 फैक्टोरियल तो आता। क्या अपॉन में रिपीट वाला केस आता? यस और नो? नहीं आता, क्योंकि 2 टी है, 2 टी में से एक टी फिक्स हो गया, अब एक ही टी तो घूम रहा है खाली। तो जितने खाली घूम रहे होते हैं ना उनमें कोई रिपीट हो रहा होता है तो डिवाइड में आता है, वरना नहीं आता। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाता है, इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप फटाफट से ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। भाई देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो प्लीज जरा एक बार देख लो सवाल क्या बोल रहा है। डिक्शनरी समझते हो? डिक्शनरी में जो वर्ड होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। पहला वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा होता है? ए से या डबल ए से? डबल ए से ही तो हो रहा होता है, उसके बाद सिंगल ए से आ जाता है धीरे धीरे, फिर डबल बी, फिर धीरे धीरे सिंगल बी हो जाता है, ऐसे तो होता है। तो उस टाइप का ही कुछ सवाल है ये। पहले तो आपसे पूछ रहा है कि एक वर्ड है अगेन, अगेन एक वर्ड है, इस वर्ड से कितने वर्ड बन जाएंगे विद और विदाउट मीनिंग? तो यार विद और विदाउट मीनिंग तो हमेशा लिखता ही है वो, और ना भी लिखे तो भी हमें विद और विदाउट मीनिंग ही वर्ड बनाने। यस और नो? क्यों बनाने हमें विद और विदाउट मीनिंग वर्ड? क्योंकि मीनिंग वाले तो हम बना ही नहीं सकते, तो ये बात ध्यान रखें। तो वर्ड हमारे पास अगेन नाम का ये रहा, ये अगेन एक वर्ड हो गया, और इससे हमें टोटल वर्ड निकालने। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको टोटल वर्ड निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, अगर याद हो तो। क्या बताया था? कितने लेटर हैं? काउंट करो, 6 लेटर हैं, 5 हैं तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में रिपीटेड, जितने लेटर हैं उतना फैक्टोरियल अपॉन में कौन रिपीट हो रहा है? ए। कितनी बार? 2 बार। सॉल्व कर दो, सॉल्व करने पर 60 आंसर आएगा। इसका मतलब जो वर्ड अगेन है इससे टोटल 60 वर्ड बनेंगे, वर्ड इससे टोटल 60 वर्ड, चाहे उसका मतलब हो चाहे उसका मतलब ना हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये बात ध्यान रखना, टोटल वर्ड 60 बनेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने आंसर दे दिया। अब ये मुझसे ये चीज पूछ रहा है कि जब 60 वर्ड डिक्शनरी में बन गए तो उसमें 50वां वर्ड कौन सा बनेगा, ये बता दो। बहुत ही बड़ी बात पूछ ली, नहीं पूछी कि 60 वर्ड जो बने होंगे उसमें 50वें नंबर पे कौन सा वर्ड होगा, ये बता दो। ये तो एक बात है, मैं इसके अंदर और बातें जोड़ देता हूं। 51st वर्ड भी पूछ रहा है, 52nd वर्ड भी पूछ रहा है। लो जी, मैंने ये 2 बातें और जोड़ दी, मतलब आपको 50वां वर्ड, 51 और 52 सारे वर्ड आपको बताने कौन कौन से बनेंगे, आपको वर्ड तक पहुंचना है।
यू नीड टू रीच टिल वर्ड। तो जरा अलर्ट मोड पे आ जाओ। पहले आपको टोटल वर्ड बनाने आ गए, कैसे बनाएंगे बताओ जरा एक बार। टोटल लेटर अपॉन में रिपीटेड। ए यहां पे 2 बार है इसलिए 2 लिखा। मान लो ए 2 बार है और एन भी होता 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और आ जाता, जितने भी रिपीटेड है और आ जाता। यहां तो फिलहाल है नहीं तो मैं इसलिए इसे हटा रहा हूं। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आ गई? यस सर। अब भाई मैं डिक्शनरी बनाने वाला हूं। क्या बनाने वाला हूं? डिक्शनरी। डिक्शनरी जो बनेगी वो ओरिजिनल डिक्शनरी नहीं बनेगी। डिक्शनरी जो बनेगी वो ओरिजिनल वाली नहीं बनेगी, उसमें सारे वर्ड नहीं होंगे। डिक्शनरी जो बनेगी वो अगेन वर्ड से बनेगी। हमारी डिक्शनरी में जो वर्ड होंगे वो ए से होंगे, जी से होंगे, आई से होंगे, एन से होंगे, और कोई वर्ड नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस ही इतनी है। ओके, बनाते हैं डिक्शनरी। इधर देखना भाई साहब जरा। सबसे पहले जो वर्ड है ना, इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लो। ध्यान लगाना, टाइम लगाना, इसमें जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो, टाइम लगा के करो। सबसे पहले जो वर्ड है इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। अरेंज करो, पहले ए, फिर जी, फिर आई, फिर एन। सबसे पहला स्टेप। जब भी कोई सवाल इस टाइप का आ जाए, 50वां वर्ड, 51, 52, 53, कोई भी वर्ड पूछे, जो भी वर्ड है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लो। एग्जाम के अंदर बदल के आ सकता है ये अगेन। अगेन की जगह टीचर एम कैट दे देते हैं, एक वर्ड एम कैट, ठीक है, एम कैट नाम का वर्ड दे देते हैं। कुछ भी दे सकते हैं वर्ड, अगेन, एम कैट, बाबू, सोना, जादू, टोना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना। चलिए जी, तो दिस इज द वर्ड। भाई डिक्शनरी के अंदर सबसे पहला वर्ड जो बनेगा वो किससे बनेगा? ओरिजिनल डिक्शनरी में नहीं, हमारी वाली डिक्शनरी में। हमारी वाली डिक्शनरी में टोटल वर्ड हैं कितने? टोटल वर्ड 60 हैं बस, 60 से ऊपर कोई वर्ड नहीं है। हमें 51वें और 50वें वर्ड पे पहुंचना है। पहला वर्ड ए से स्टार्ट होगा, ए कर दो फिक्स, क्योंकि ए से वर्ड बनने के लिए तैयार है। तो 1 2 3 4, तो यहां पे आएगा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ए तो फिक्स है। जो पोजीशन फिक्स हो जाती है उसे काउंटिंग में नहीं लेते। जो पोजीशन फिक्स है वो फिक्स रहेगी। आपको जो फिल्ड पोजीशन, जो अनफिल्ड है, जो वैकेंट है, उनको सिर्फ कंसीडर करना होता है। तो 4 जगह है तो 4 फैक्टोरियल। अपॉन में आएगा रिपीटेड। कोई रिपीटेड है इसमें? ए 2 बार है, लेकिन एक बार तो फिक्स हो गया ना, खाली में तो सिर्फ एक ही ए घूम रहा है, तो वो नहीं आएगा। 4 को तुम खोलोगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24 आएगा। 24 वर्ड बन चुके हैं, 24 वर्ड बन चुके हैं ए से, लेकिन मुझे 50वें वर्ड पे जाना है। किस पे जाना है? 50वें पे। आगे बढ़ो, अगला वर्ड फिर बनाओ ए से। ए से तो बनेगा नहीं, क्योंकि ए से तो आ गए। अबे अगर ए तुम्हारे पास 2 है तो 2 बार एप्पल एप्पल थोड़ी बना दोगे। अंग्रेजी में वर्ड तो एक ही बनेगा, एप्पल, या 2 लिख दोगे। 2 है तो 1 एप्पल, एक और एप्पल, नहीं समझे? वर्ड तो एक ही बन गया ना, रिपीट नहीं होगा। तो ए से बना दो सारे वर्ड। चलो आगे देखो, अगला वर्ड बनेगा जी से। जी से बनाओ जी, जी फिक्स कर दो। 1 2 3 4, यहां पे आएगा 4 फैक्टोरियल। अपॉन में रिपीट वाला भी आएगा इसके, क्योंकि इस वैकेंट प्लेसेस में 2 ए घूम रहे हैं। जी तो फिक्स हो गया, लेकिन 2 ए इसके अंदर घूम रहे हैं। अपॉन में 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करो इसे, सॉल्व करने पर 12 आएगा। ठीक है अरोड़ा जी, आ रहा समझ? आगे बढ़ेगा। अगला वर्ड बनाऊंगा मैं आई से। देखो टोटल वर्ड गिनते रहना। टोटल वर्ड अब तक बन गए 36। मुझे 50 के आसपास जाना है। मुझे 50 के, जैसे आप बहुत क्लोज हो जाओ ना, तभी अपनी कार्रवाई रोक देना, तभी अपना एक्शन रोक देना। जैसे ही बहुत क्लोज हो जाओ, ठीक है, रुकते चले जाओ। अभी आई से बनाते हैं। चलो 1 2 3 4, अगेन 4 फैक्टोरियल रिपीट वाला आएगा ना, क्योंकि 2 ए घूम रहे हैं इसके अंदर। कितना आएगा? सॉल्व करने पर 12। सॉल्व करना आ रहा है ये? 4 इंटू 3 इंटू 2 पे ब्रेक लगी, 12 आ गया। देखो टोटल वर्ड मेरे अब तक अप्रोक्सीमेटली 48 बन चुके हैं, है ना? 48 वर्ड बन चुके हैं। और मुझे ये मालूम है कि अगला वर्ड जो स्टार्ट होगा 48 के बाद, वो श्योरली एन से स्टार्ट होगा। रीजन, क्योंकि ये सारे कंज्यूम हो गए हैं, सारे खर्च हो गए, सारे खत्म हो गए। इजंट इट? अब अगला वर्ड मेरा एन से स्टार्ट होगा, यानी 48 वर्ड बन गए और ये सारे कंज्यूम हो गए, इनसे स्टार्टिंग हो गई। 49th वर्ड जो होगा वो श्योरली एन से स्टार्ट होगा। इजंट इट? 49th वर्ड जो होगा वो श्योरली एन से स्टार्ट होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑल राइट, स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा 49th वर्ड विल स्टार्ट विद एन। 49th के बाद जितने भी वर्ड होंगे
वो सारे एन से स्टार्ट होंगे। अब आपको वर्ड बनाना है, अब आपको यहां पर ना वर्ड बनाना है एक्चुअली, ठीक है। क्या करना है आपको? वर्ड बनाना है। देखो ध्यान से, बनाओ जी, वर्ड बनाते हैं। तो यार जो 49th वर्ड होगा वो उसकी स्टार्टिंग किससे होगी? एन से। तो देखो एन कर दो फिक्स, एन तो फिक्स हो गया, एन अपनी जगह पर फिक्स हो गया, स्टार्टिंग एन से होनी है। अब हमेशा रिवर्स ऑर्डर में चले जाना है आपको। किस ऑर्डर में? रिवर्स ऑर्डर में। इस बात का ध्यान रखना है कि जो वर्ड बन जिससे स्टार्ट हो रहा है वो तो फिक्स हो गया, और हमेशा आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना है, रिवर्स ऑर्डर में। ऑलराइट, ध्यान रखना। तो क्या लोगे आप? क्या लिखा हुआ है इसमें? ए लिखा है, ए लिखा है, जी लिखा है, आई लिखा है, सारे लो। वर्ड बन गया नागी। वर्ड क्या बन गया? नागी। एक और होता तो नागिन बन जाता खुश, तो नागी वर्ड बन गया। आया समझ? डिक्शनरी में यही तो होता है, एन डबल ए से आ रहे होंगे, फिर धीरे धीरे सिंगल ए हो जाएगा, फिर बी आ जाएगा, इस तरह से ही होता है। आगे निकालते हैं बच्चों। अब निकालो 50th वर्ड। आपको ये तो मालूम है कि सारे वर्ड अब एन से स्टार्ट होंगे, और डिक्शनरी का पैटर्न अगर किसी को मालूम है तो यहां दिक्कत नहीं होगी, जरा देखते रहना। एन फिक्स रहेगा, ए और ए फिक्स रहेगा, ठीक है। यहां से ये पीछे वाली दो पोजीशन शफल हो जाएंगी। हमेशा डिक्शनरी में ऐसे ही होता है, पीछे से लेटर शफल होते रहते हैं। तो ये जी आई है तो आई जी हो जाएगा, ये वर्ड बन गया नाइग। 50 वर्ड नाइग, ये सवाल एनसीईआरटी का। आपके स्कूल में ये दो एक्स्ट्रा बातें पूछता है। अगला वर्ड अब निकालना है 51st वर्ड। तो 51st वर्ड ध्यान देना जरा यार, एन डबल ए से क्या और वर्ड बन सकते हैं? एन डबल ए जी आई, एन डबल ए आई जी, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि सारे वर्ड कंज्यूम हो गए हैं। एन डबल ए से और कोई वर्ड नहीं बनेगा। डिक्शनरी में पहले एन डबल ए वाले आए होंगे या एन सिंगल ए वाले आए होंगे? तो डबल ए वाले खत्म हो गए, अब सिंगल ए वाले आएंगे। इधर देखना भाई, एन और ए रहेगा ऐसे ही, एन और ए रहेगा ऐसे ही। एन तो फिक्स है, ए आ गया। अब इस ए को ले लो, नहीं ले सकते, क्यों? वो तो बन चुका है। अब आगे बढ़ो, जी को ले लो, जी ले लो, जी के बाद फिर रिवर्स हो जाएगा, ए ले लो, एक और ए नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑलरेडी आ गया है। अब क्या आएगा? आई, नगाई। नगाई बन गया क्योंकि सारे कंज्यूम हो गए। अगला बनाओ 52nd वर्ड। कम ऑन गाइस, एन ए, अब एन ए जी, पीछे से हमेशा शफल करते हैं। नाजिया, नागिया, नगिया, नगिया, नदिया, कुछ भी कह दो, नगिया। तो ये वर्ड बन गए, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर बदल बदल के आते रहते हैं, पैटर्न ध्यान रखना है, इसकी प्रैक्टिस करना। एक सवाल से ना आपको आएगा नहीं अच्छे से, पहले तो इसी सवाल को 2 बार प्रैक्टिस करना, उसके बाद ये एम कैट है, इससे आप वर्ड बनाना, ठीक है। वर्ड निकालना है इससे, कौन कौन से बन जाएंगे। बाकी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। चलिए स्क्रीनशॉट इसका, आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट होने वाली है बहुत भयंकर चीज, रैंक ऑफ द वर्ड इन डिक्शनरी, या अब है रैंक ऑफ द वर्ड इन डिक्शनरी। जो हमने अभी अभी सवाल सीखा था ना, ये उसका जस्ट उल्टा है। जैसे आपने अभी क्या सीखा था, 50वें नंबर पे वर्ड कौन सा आ रहा है, ये तो सीखा था। 51st नंबर पे वर्ड कौन सा है, 52nd नंबर पे वर्ड कौन सा है। अब उल्टा है, अब आपको वर्ड दे दिया जाएगा और ये पूछेगा इसका नंबर कौन सा था, ठीक है। अब जरा सीखना, मेरे साथ बने रहना सारे लोग। यस एवरीबॉडी प्लीज अलर्ट मोड पे, ठीक है। रैंक ऑफ द वर्ड, सबसे पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं। सवाल मेरे पास ये रहा, कह रहा है फाइंड रैंक। का मतलब ये है कि डिक्शनरी में अगर किसी वर्ड को मैं लिखूंगा तो स्टार्टिंग से वो वर्ड डिक्शनरी में कौन से नंबर पर मिलेगा, कौन से नंबर पर मिलेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले से अगर काउंट हो जाए उसे बोलते हैं रैंक ऑफ द वर्ड। इस वाले टॉपिक का लॉन्ग कट बड़ा है, शॉर्टकट छोटा है। लॉन्ग कट में जो सवाल 5 मिनट 10 मिनट में होगा, शॉर्टकट में वो सवाल 10 सेकंड में हो जाएगा, 20 सेकंड में हो जाएगा, 30 सेकंड में हो जाएगा। सवाल के लेंथ के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। उसकी वीडियो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की है मेरे चैनल के ऊपर, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, बाकी मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। शॉर्टकट सर्च करना, रैंक शॉर्टकट बाय बीके माथुर, मिल जाएगा आपको, बाकी मैं भेज दूंगा। इधर देखो जी, फाइंड रैंक ऑफ वर्ड। देखो ये वर्ड है बालम,
बालम को अगर हम डिक्शनरी में लिखेंगे, डिक्शनरी ओरिजिनल वाली नहीं होगी, डिक्शनरी जो बनेगी वो बालम वर्ड से बनेगी। उसके अंदर जो भी वर्ड होंगे वो BALAM से ही होंगे और कोई वर्ड नहीं होंगे, है ना। अच्छा, फाइंड रैंक ऑफ द वर्ड बालम इन डिक्शनरी, ये सवाल है भाई। बच्चों इधर आ जाओ, इधर देखो फटाफट से, अलर्ट रहना जरा आप। सॉल्यूशन, यस। सबसे पहले जो भी आपको वर्ड दिया हुआ है इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लो। पहले क्या आएगा? ए, फिर क्या आएगा? ए, फिर क्या आएगा? बी, फिर क्या आएगा? एल, फिर क्या आएगा? बात समझ में आ गई? डिक्शनरी वर्ड बनाना है, पहला वर्ड किससे बनेगा? ए से। एक बात और, इसके अंदर ध्यान रखना, ये जो बी है ना, बी, ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी। रीजन, क्योंकि बालम वर्ड बी से स्टार्ट हो रहा है। जिसकी हमें रैंक निकालनी होगी ना, उसको हाईलाइट कर लेना एक बार, उसके स्टार्टिंग लेटर को, है ना। इधर देखते रहना भाई, सबसे पहला वर्ड ए से बनाना है। किससे बनाना है? तो ए हो गया फिक्स। 1 2 3 4 जगह, 4 जगह तो भरनी है मुझे। कितना लिखूं? 4 फैक्टोरियल। कोई रिपीट आएगा? कोई रिपीट नहीं आएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 24। 24 वर्ड बन चुके, लेकिन मुझे बालम के पास जाना है। आई मीन टू से मुझे बालम वर्ड बनाना है, मुझे बालम वर्ड बनाना है। अगला वर्ड किससे बनेगा? ए से नहीं बनेगा, क्योंकि ए से सारे बन चुके हैं। अगला बनेगा बी से। अब जरा देख लो, सुनो, जैसे मैंने ए से वर्ड बनाए 4 फैक्टोरियल तो आंसर आया। ऐसे अगर मैं बी से सारे वर्ड बना दूंगा तो बालम भी तो उसमें कहीं ना कहीं अंदर आ जाएगा। नहीं समझ पा रहे? अगर मैं बी से वर्ड बना दूंगा तो बालम उसके अंदर ही होगा। तो मुझे बी से सारे वर्ड नहीं बनाने, मुझे बी से सारे वर्ड नहीं बनाने, मुझे तो बालम वर्ड तक पहुंचना है। कहां तक? बालम। ठीक है। अरे बालम तो देखो जरा, बालम ये है ना, जैसे ही आप जो वर्ड आपको बनाना था उसके इनिशियल लेटर पर पहुंच जाओ, तुरंत रिवर्स गियर डाल दो। क्या डाल दो? रिवर्स गियर हमेशा। तो अब उठा लो कौन? ए उठा लिया। बी ए से बनाऊं क्या? नहीं। क्यों? देखो बी ए से भी बालम वर्ड बन जाएगा। पैटर्न मिलता जा रहा है, तो वर्ड बनाना नहीं है आपको बार बार रिवर्स जाता जाना है। पैटर्न अगर मिल रहा है तो आपको बार बार रिवर्स जाना है। एग्जांपल, अगर मैं मान लो बी ए को फिक्स करके वर्ड बना दूं तो आंसर आएगा, तो उस आंसर में बालम वर्ड भी होगा। तो मुझे नहीं बनाना, मुझे तो बालम वर्ड तक जाना है। ठीक है, तो बी ए इस्तेमाल हो गया। फिर रिवर्स गियर, फिर रिवर्स करो। ए से, ए हो चुका इस्तेमाल, ये वाला ए आएगा डबल ए से बनाओ वर्ड, है ना। बालम वर्ड नहीं बन रहा। चलो 1 2, यहां कितना आएगा? 2 फैक्टोरियल। टोटल तो 5 थे ना, 3 तो फिक्स हो गई जगह। बनाओ 2 फैक्टोरियल, सॉल्व करो, कितना आएगा? 2 आएगा। आगे देखो, ये बी और ए फिक्स रहेगा। फिक्स वो रहेगा जो पैटर्न मैच कर रहा है। देखो बी ए रहेगा फिक्स, ये वाला बदलता रहेगा। बदलो इसे, हटाओ, ए हटाओ, ए के बाद बी आएगा, बी ऑलरेडी आ चुका है। अब क्या आएगा? एल आएगा तो ये तो पैटर्न बन गया बालम का। यानी BAL से वर्ड नहीं बनाने। क्यों नहीं बनाने? बालम वर्ड उसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा रिवर्स करो, एल के बाद चल भाई वापस ए आ जाएगा। अरे ये तो फिर पैटर्न बन गया, तो वर्ड नहीं बनाना, फिर रिवर्स करना है। फिर रिवर्स करो, ए आ चुका, बी आ चुका, एल आ चुका, एम, ये तो पूरा वर्ड ही बन गया। तो पूरा वर्ड ही बन गया, तो इसको भी एक फैक्टोरियल का नाम दे दो। एक टोटल कर लो, कितना आएगा? 27। इसका मतलब रैंक ऑफ बालम, जो बालम वर्ड है ना, बालम, इसकी जो रैंक है वो 27 है, वो 27 है। इस बात का ध्यान रखा जाए। यस और नो एवरीबॉडी? इसमें रिपीट का चक्कर आया नहीं कहीं पर भी। क्यों नहीं आया? देखो यहां पे ए फिक्स हो गया, तो यहां पे तो डबल है ही नहीं, तो इसलिए नहीं आया। यहां पर देखो डबल ए इस्तेमाल ही हो गया, यहां पर भी कोई रिपीट नहीं है, इसलिए नहीं आया। अगर रिपीट कहीं हो रहा होता तो अपॉन में आता, अपॉन में वो चीज आती है। तो इस बात को ध्यान रखना। ध्यान रखोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और कराता हूं सवाल। इसी को मैं इरेज कर रहा हूं, है ना। गायब सिमसिम, गायब हो गई सिमसिम। अगला सवाल आ गया जी आपके सामने। अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। ये बोल रहा है फाइंड रैंक
रैंक निकालनी है ऑफ एक वर्ड है सुरीति, 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 क्या वर्ड है? सुरीति। इसकी रैंक निकालनी है डिक्शनरी में। ये बताओ डिक्शनरी ओरिजिनल बन रही है या इसी वर्ड से बन रही है? बस अब जरा सीखना, एक मौका और आ रहा है, इसके बाद एक वर्ड का मैं और निकालूंगा। वीडियो आपको भेजूंगा मैं, 10 मिनट की वीडियो है मेरी वाली, ठीक है? ये तो लंबी है, इसके अलावा 10 मिनट की, उसमें केवल शॉर्टकट बताया गया है। क्या बताया गया है? शॉर्टकट, ठीक है? एमसीक्यू में अगर आ जाए तो फटाफट शॉर्टकट लगाओ, 30 मिनट 30 सेकंड में आंसर पाओ। 30 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, डिपेंड करता है सवाल की लेंथ क्या है। चलो जी इधर देखो। हाँ बेटा क्या करूं? पहले अरेंज करवाओ, अरेंज करवाओ भाई। पहले आई आएगा, फिर आई आएगा, फिर एस, फिर टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर। अरे क्या करवा रहे हो तुम? पहले हाथ की एक्टिविटी गलत करवा रहे हो तुम यार, बोलो ही मत, इससे बढ़िया तो चुप ही रहो। आई आई आर एस टी यू, ये आएगा, ठीक है? वर्ड आ गया। चलो जी वर्ड बनाना है मुझे, ध्यान रखना मेरा जो क्रिटिकल पॉइंट यहां पर है वो कौन है? वो एस है। एस से चीजें रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? चलो जी पैटर्न जज करेंगे। सबसे पहले वर्ड बनेगा आई से। आई फिक्स है, 1 2 3 4 5, यहां आएगा 5 फैक्टोरियल। कोई रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। आई 2 बार है लेकिन एक आई फिक्स है, तो इसका आंसर आ जाएगा 120। 120 वर्ड आ चुके, लेकिन मुझे कहां पहुंचना है? सुरीति तक। हाय मेरी सुरीति। अगला वर्ड कौन है? दोबारा आई, दोबारा आई से नहीं बनेगा, दोबारा आई। आज वाला जो क्लास है ना, ये क्लास जो स्टार्ट हुई है, एनसीईआरटी में एक भी सवाल नहीं है ऐसा, और आपके एग्जाम में जरूर आता है, जरूर आता है, चाहे कोई सा भी स्कूल हो, ठीक है? इसलिए ध्यान लगा लो, ये चीजें बड़ी लॉजिकल है, दिमाग वाली है, आसान चीजें नहीं है, ये आसान बन जाएंगी अगर आप लिख लिख कर पढ़ोगे तो। अगला वर्ड फिर बनाऊंगा मैं, आर से बनाऊंगा अब की बार। 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल, अपॉन में रिपीट वाला भी आएगा क्योंकि 2 आई घूम रहे हैं, 2 आई। सॉल्व करूंगा तो 60 आएंगे, इतने वर्ड बन गए। अगला वर्ड एस से। एस से नहीं बनाऊंगा, अगर जैसे मैंने आर से बनाए हैं ऐसी मैं एस से बना दूंगा तो एक काउंटिंग आ जाएगी, उसी काउंटिंग के अंदर सुरीति भी होगी। मुझे तो सुरीति को ढूंढना है, ठीक है? वेयर आर यू सुरीति, कम ऑन। तो चलो भाई, फिर यहां से रिवर्स गियर लगेगा, यहां से रिवर्स गियर लगेगा। चलो जी अब बनाओ वर्ड, फिर दोबारा आई से बनाओ, एस आई से। 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। क्या रिपीट लूंगा? नहीं लूंगा। सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 24। अगला एस आई से बन गया है, अब एस आर से। एस आर से बनाओ, 1 2 3 4, 4 फैक्टर रिपीट लूंगा, ये एस रिपीट लूंगा, आंसर कितना आएगा? 12। अब एस आर हो गया, एस से एस एस नहीं बनेगा क्योंकि 2 एस है ही नहीं, ठीक है? आगे बढ़ो, टी एस टी से बनेगा, बनाओ 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, अपॉन में रिपीट आएगा, यस आएगा, कितना आएगा? 12। फिर एस यू से नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों? सुरीति आ जाएगी, ढूंढना ही हमें सुरीति को है, ठीक है? देखो ये क्या चीज है? एस यू। ये क्या चीज है? एस यू। तो एस यू से नहीं बनाना क्योंकि पैटर्न मैच हो रहा है। रिवर्स गियर मारो दोबारा, फिर वापस आओ। सुई। सुई एक वर्ड बना, सुई एक वर्ड बना क्योंकि पैटर्न मैच नहीं हो रहा। 1 2 3, 3 फैक्टोरियल, अपॉन में रिपीटेड नहीं आएगा तो 3 आंसर आ गया। फिर एस यू 6 आ जाएगा। नहीं ऐसे तो मुझे आंसर भी याद है, 236 आएगा, हद है यार, ठीक है? आगे बढ़ो, बहुत तेज चल रहे हो, आगे बढ़ो। एस यू आई, अब डबल आई ले लो, यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है, डबल आई, सुई। क्योंकि देखो एस यू आई, डबल आई भी ले लो एक बार, क्योंकि वर्ड सुरीति का नहीं बन पा रहा है, एक वर्ड बचा खाली, 1 फैक्टोरियल। सोल्व करोगे 1। अब देखो एस यू आई, एक तो आ चुका था, इसे बदलो, आई हटेगा तो टी आर आएगा, वर्ड बन रहा है। फिर रिवर्स करो, रिवर्स करोगे तो फिर आई आ जाएगा, है ना? सूरी। 1 मिनट, क्या हो गया? ऊपर 2 बचेगा, तो यहां 2 फैक्टोरियल आएगा, यहां 2 आएगा, यहां कुछ गड़बड़ हो गई है, यहां कुछ गड़बड़ हो गई है। चलो जी ठीक करो इसे, ठीक करना भाई। एस यू आई तो आ गया था ना, एक आई भी आ गया, आई के बाद आर, आर ले लो, वर्ड बन रहा है। फिर रिवाइज करो, फिर आई आएगा,
ले लो भाई, सूरी। कुछ गलत हो गया यार यहाँ पर, यहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया, पूरा ही पैटर्न गलत हो गया। आंसर लेकिन 236 ही आएगा। ठीक है, गलत हो गया। पीछे वाले बोल रहे हैं ना बार बार, बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहां तक तो वर्ड बन ही गया था। आगे बढ़ते हैं अब, अगला वर्ड SU। आई हटाओ, अब आई हटाओ ना, आर लो। देखो आई, आई हटाओ। ओके, डबल आई से इसी में आ गए होंगे। SUI के बाद डबल आई वाला भी इसी के अंदर बन ही गया होगा। तो आई हटा के अब क्या ले लो, आर ले लो। इसमें देखो वर्ड बन गया है ना, पैटर्न मैच हो रहा है। फिर रिपीट करो, फिर आई आएगा, सूरी। ठीक है, वर्ड बन रहा है, वर्ड बन रहा है ना। फिर आगे बढ़ो, अब डबल आई वाला लो। अब एक बनेगा, एक फैक्टोरियल, एक आएगा। अब SURI, एक आई तो आ चुका था, फिर T आएगा, T आ गया, फिर पैटर्न बन गया, फिर मैच करो, फिर आई आ गया, वर्ड बन गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, सुरीति मिल गई फाइनली, एक फैक्टोरियल। ये भी एक। 236 इसकी रैंक है टोटल, 236। इसमें जो टर्निंग पॉइंट था ना वो ये वाला था, ये वाला था। ये हम थोड़ा सा भटक गए थे रास्ते से। ये वाला पॉइंट टर्निंग पॉइंट था कि डबल आई वाला केस। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना, स्कूलों के अंदर आता है ये। हाँ, इसकी रैंक आती है निकालने को। निकाल दोगे? चलो और देखते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और देखते हैं। गायब हो जा सिम। अगला वर्ड आ गया दोस्त, कह रहा है फाइंड, फाइंड रैंक ऑफ वर्ड। इधर देखो, मदर, एक वर्ड है मदर। मदर की हमें रैंक निकालनी है डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, ऑलराइट। आंसर 309 आएगा, आंसर 309 आएगा। आए चाहे ना आए, मैं 309 ही लिखूंगा। ठीक है, चलो बताना जरा भाई, पहले अरेंज करो। पहले क्या आएगा? E, उसके बाद H, उसके बाद M आएगा, O आएगा, M, LMNO, O, फिर PQRST, R, फिर T। देखो इस तरह से अरेंज हो गया। इसका शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट है। जो इतना लंबा मेथड लग रहा है, अगर सवाल MCQ में आएगा तो लंबा मेथड मत लगाना, शॉर्टकट लगाना। ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं, वीडियो भेजूंगा, 10 मिनट की वीडियो है। ठीक है, इतनी फीस में इतना ही मिलता है। अरे वीडियो भी तो मेरी है, अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो फिर उसे कौन देखेगा? रीजन ये है ना। चलो ये आओ इधर। अरे उसके अंदर सिर्फ शॉर्टकट है ना, उसके अंदर 25-30 सवाल है, 25-30 सवाल है, वो सिर्फ उसी चीज के लिए बनी है। तो देख लेना एक बार। हाँ जी, आओ जरा, वर्ड बनाना है। ये बताओ पहले, क्रिटिकल पॉइंट इसके अंदर कौन है? M है, M पे रखना है फोकस बच्चों। लास्ट यार देख लो प्लीज, E से वर्ड बनेगा, E से 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल आएगा ना, 4 या 5, 5 आएगा, 5 आएगा, 5। तो यहां आएगा 5 फैक्टोरियल 120। रिपीट तो कोई है नहीं इसके अंदर, कोई रिपीट तो है नहीं। ठीक है अथर्व, अगला वर्ड H से बनाओ। ठीक है, 1 2 3 4 5, अगेन 5 फैक्टोरियल 120 वर्ड फिर बन गए। अगला M से बनाओ। M से नहीं बनाऊंगा, क्योंकि M से अगर मैं बना दूंगा तो मदर वर्ड उसी के अंदर होगा और मुझे मदर वर्ड तक पहुंचना है। तो अब यहां से दोबारा रिवर्स गियर लगेगा। ME से बनाओ, 1 2 3 4, क्योंकि इसके अंदर देखो ME से मदर का पैटर्न मैच नहीं हो रहा है। कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल, सॉल्व करोगे तो 24 आ जाएगा। अब ME हटा दो, आगे बढ़ो, H से बनाओ। ध्यान रखना, जो पैटर्न में नहीं है वो हटते जाएंगे। जैसे M तो पैटर्न में, M तो फिक्स हो जाएगा, E से बन गया, अब E हटा के H लगाओ, क्योंकि ये पैटर्न का पार्ट नहीं है। मुझे डिक्शनरी में उस वर्ड तक पहुंचना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। चलो MS से बनाओ, 1 2 3 4, अगेन 24 फैक्टोरियल आएगा, 24 आंसर आ जाएगा। फिर M हटाओ, H हो गया, M तो आएगा नहीं क्योंकि M तो एक ही बार है। O MO नहीं बनेगा, क्यों? पैटर्न मिल गया, देखो मदर वर्ड का MO मिल गया। फिर रिवर्स गियर लगेगा, मोए, 1 2 3 4, नहीं 3 ही आएगा, 3 फैक्टोरियल, 12 क्यों आएगा? 6 आएगा दोस्त। फिर MOE, E हटाओ, H लगाओ, मो, सब मोह माया है। 1 2 3, यहां पर भी 3 फैक्टोरियल, 6 ही आएगा। फिर MOH हटाओ, H हटाओ, M आएगा नहीं, O आएगा, आ चुका, R आएगा, यस मोर।
है ना, PQRST। ठीक है, MOR से बनाओ, बन रहा है पहले पैटर्न। ठीक है, 1 2 3, यहां पर भी 3 फैक्टोरियल, अगेन 6 आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब R हटाओ, यार ये जगह नहीं बची, यहां लिखता हूं, जगह ना कुछ बच नहीं रही। MO, अब ले लो T, मदरवर्ड आ गया, पैटर्न मिल गया देखो, MOT। फिर दोबारा से रिवर्स करो, E मोटे, 1 2 2 फैक्टोरियल, यहाँ 2 आ जाएगा। आगे बढ़ाओ, MOT हटाओ, H लगाओ, पैटर्न मिल गया, फिर रिवर्स करो, E ले लो, पैटर्न मिल रहा है, फिर रिवर्स करो, O आ चुका है, H आ चुका है, M आ चुका है, O आ चुका है, R है। माता जी आ गई, ठीक है, माता जी आ गई। एक और टोटल करोगे तो 309 इसके निकाल जाओगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे तो कुछ है नहीं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। सुनो जरा, आप मुझे रैंक निकालना, जैनब की रैंक निकालना एक तो, ठीक है। एक रचित, एक सुनो, अरे इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, फीस दो, इसकी रैंक निकालना, तो इसकी रैंक निकाल के लाना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।